हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और यही सही टाइम है दूसरों से आगे निकलने का। जो स्टूडेंट इस टाइम में पढ़ लिया और सही ढंग से कवर कर लिया, सारा कुछ रिवाइज कर लिया, क्योंकि चीज़ें भूल रहे हैं अब, बहुत टाइम हो गया। अगर रिवाइज कर लेते हैं, सही ढंग से पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं, तो पक्का 100% तय है आप आगे निकलोगे। और यही कंपटीशन बोलते हैं इसे। इसमें मार्क्स आपका मैटर नहीं करता है, रैंक मैटर करता है। जितना अच्छा रैंक होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा और सीट मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई पे फोकस करना और यही टाइम है आपका। और अब आते हैं मेन इस पे, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, मोस्ट रिपीटेड और क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। पूरा बायोलॉजी में टोटल 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में पर डे मैं आपको एक यूनिट का डाल दूंगा। यूनिट का डालूंगा, चैप्टर का नहीं। पढ़ना आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से है। और एक मैं प्लेलिस्ट डालूंगा टेलीग्राम पे, वो जरूर देख लेना। हर एक चैप्टर है पूरा बायोलॉजी का, उसमें मैंने एक्सपेक्टेड बताया, जिसमें मैंने अपना बुक दिखाया और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बुक अगर एक बार वो देख लोगे तो कुछ कुछ जैसे चीज़ें लाइक एक टॉपिक प्रेगनेंसी 2015 में पूछा गया है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है बट खुल करके नहीं बताया गया, बट मैंने यहाँ पे बता दिया। तो एक बार बुक वाला भी देख लेना, ठीक है। पीआईडी क्या होता है, सारा कुछ, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्ब्स, ये सारा कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। हिस्टेक्टोमी किसे बोलते हैं, रेडियल एंजिनल XYZ, ठीक ना। तो ये सारा कुछ एक बार देख लेना, वो आपको टेलीग्राम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब भी हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बार बार नीट में एग्जामिनर बायोलॉजी में पूछता है, वो देखेंगे। और 200% आपका ये अगर कर लेते हो ना इतना टॉपिक, 200% मैं बोलता हूँ आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं। और पढ़ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और मेरे नोट्स डले हुए नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर के, ख़त्म। पहला है इनफर्टिलिटी, IVF, ET, टेस्ट ट्यूब बेबी, GIFT, XXX। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देखो एक टॉपिक प्रेगनेंसी कैपेसिटेशन 2017-15 में पूछा गया। हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हार्मोन्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, XYZ, जितना हार्मोन दिया हुआ है सारा हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो मेल का जो होता है ना, स्पर्म इजैकुलेटरी पाथवे पूछा जाता है और बहुत बार पूछ रहे हैं, तो उसे अच्छे से देख लेना। और पूरा एनसीईआरटी हर एक चीज़, सर्टोली सेल, लेडिक सेल, सारा कुछ, स्पर्मेटोगोनिया अच्छे से कवर कर लेना। गैमेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, और फीमेल में पोलर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट। फीमेल का ओवोजेनेसिस प्लीज देख लेना, पोलर बॉडी से में भी क्वेश्चन आ जाएगा। एमनियोसेंटेसिस, सहेली, एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी, मतलब में कब आप लोग एबॉर्शन करवा सकते हैं, फीमेल कब एबॉर्शन करवा सकती है, कब सेफ है, वो सारा कुछ MTP में है और इम्पोर्टेंट है। 16, 18 और ये मे बी 20। बर्थ कंट्रोल, IUDs, हार्मोनल स्टेरिलाइजेशन, पूरा बर्थ कंट्रोल पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो कि सबसे बार बार पूछा जाता है, IUDs, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। हार्मोनल पूछ देता है कभी, लिप्स लूप वगैरह वगैरह, ठीक है। STD मैच द फॉलोइंग 2016 में पूछा गया था, तो पूरा STD अच्छा से देख लेना। जेनिटल हर्ब्स, HIV, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस के बारे में समझ लेना। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड्स, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, सारा कुछ देख लेना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एजेंट ऑफ पोलिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 में पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाता है। पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलिन 2018 में पूछा गया। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव 2016 में। यूजेस पोलन का पूछा गया था 2015 में। मोटिलिटी और विएबिलिटी पूछा जाएगा 2020 में। डिजीज जो पोलन ग्रेन से होता है, एलर्जी लाइक, वो 2019 में पूछा गया था। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये 2016 में पूछा गया था। इसका ऑर्डर याद रखना है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, फिर टेप्टम, सबसे इनर लेयर होता है टेप्टम। टेप्टम 2016 2 बार एग्जाम हुआ था, दोनों बार में पूछा गया था। सिनकार्पस, एपोकार्पस, स्क्यूटेलम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपरेटस, 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल, पार्थोजेनेसिस, पार्थोकार्पनी, कार्पी, एम्ब्रियोजेनेसिस, मोनोसियस, डायोसियस, स्टामिनेट, पिस्टिलेट, इसका एग्जाम्पल मोनोसियस एंड डायोसियस। प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओवेरी किस में डेवलप होता है, फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप होता है सीड्स में। इतना ही था 20 टॉपिक, थोड़ा स्पीड, क्योंकि अगर जिन्हें स्पीड लगा सॉरी, टाइम बहुत कम हो पाता है, बहुत कुछ होता है इसके अलावा भी।
तो इसलिए थोड़ा स्पीड था। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। PDF में भी मैं दे दूंगा सारा कुछ, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने दो। अब पर डे 1 यूनिट आप कंप्लीट कर दो, 10 दिन में 10 यूनिट बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी में 320 मार्क्स कैसे भी स्कोर करना है, तब आप लोग 600 पार करोगे, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहो और फोड़ देना एग्ज़ाम में।